हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम जानेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें न्यूटन ने बताया एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स which is proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them। इसका मतलब है कि इस यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं वो सभी एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और उनके अट्रैक्ट करने का फोर्स कितना होता है तो वो उनके मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उनकी बीच की दूरी के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के बराबर होता है। अब हम इसको मैथमेटिकली प्रूव करके भी देख लेते हैं। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई दो ऑब्जेक्ट है, ये पहला वाला है ऑब्जेक्ट ए और दूसरा कोई ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट बी। ठीक है, तो अब ये दो ऑब्जेक्ट हैं तो इनका कोई अलग अलग मास होगा। पहले वाले का मान लेते हैं कैपिटल एम, इसका मास है, और दूसरे वाले का मान लेते हैं स्मॉल एम, मास है। अब ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे तो इनके अट्रैक्शन का फोर्स कितना होगा, तो वो न्यूटन ने हमें बताया इनके अट्रैक्शन का जो फोर्स होगा वो होगा इनके मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी एक चीज़ तो ये हो गई इनके मासेस के प्रोडक्ट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और इनकी बीच की दूरी के, देखिए यहाँ से यहाँ तक की इनकी दूरी जितनी भी है इसकी दूरी के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के बराबर होगा। तो अगर मान लेते हैं इनकी बीच की दूरी d है तो उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के बराबर होगा। ओके, तो अब अगर हम इसको कंबाइन करके लिखें तो हम ये कह सकते हैं F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू स्मॉल m अपॉन डी स्क्वायर। यहाँ से अगर हम प्रोपोर्शनल को हटाएं तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं F इज़ इक्वल टू जी m अपॉन डी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला। यहाँ पे हमने प्रोपोर्शनल को हटा के जी रख दिया है, तो यहाँ पे जी क्या है, जी होगा यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, और जी की वैल्यू फिक्स होती है। जी की वैल्यू कितनी होती है तो 6.673 इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ -11। और जी की यूनिट क्या होती है, तो जी की यूनिट होगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। यानी इस जी की जो यूनिट हो जाएगी वो हो जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। और ये जो जी की वैल्यू है ये हर क्वेश्चन के लिए सेम रहेगी, तो इसे हमें एक बार याद करना पड़ेगा। ओके।